जय हिंद। आज आपके लिए बच्चों इस वीडियो में ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 2 का वीडियो आज आपको बताने जा रहे हैं बच्चों। तो इस वीडियो में आज आपको बच्चों एक्सरसाइज 2 ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन से रिलेटेड है। तो इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। और ये एक्सरसाइज 2 में आज हम 3 अक्षर वाले हिंदी नामों को इंग्लिश में कैसे लिखना और पढ़ना सीखेंगे, आज आपको मैं बताऊंगा। तो बच्चों इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के बीच में आप इस वीडियो को शेयर करिए यदि आपको इस वीडियो को बेहतर लगे तो, और नहीं लगे तो आपका इच्छा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, नंबर 1 में क्या है? कमल। नंबर 1 में है कमल। तो बच्चों एक चीज़ देखिए, कमल है तो को का इंग्लिश आप लोग जानते हैं। तो को का इंग्लिश क्या होता है बच्चों? तो को का इंग्लिश होता है के से क्या होता है? को। उसके बाद बच्चों यहाँ पर ए लगाएंगे, फिर मो का इंग्लिश एम, फिर यहाँ पर ए लगाएंगे, फिर लो का इंग्लिश एल, कमल। अब कंफ्यूज आप होते होंगे कि सर आप के बगल में ए लगा दिए, एम के बगल में ए लगा दिए, कहाँ से ए आ गया? हम पढ़े हैं ओ का इंग्लिश ए होता है, ए से ओ का इंग्लिश क्या होता है? ओ का इंग्लिश क्या होता है बच्चों? ए होता है। ए से क्या होता है? ओ। तो आप जो है और आकर का भी इंग्लिश ए होता है ना। तो यहाँ ओ दिखाई दे रहा है ना आकर दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पर ए कैसे आप लगा दिए? तो ये तो आपको कन्फ्यूज होता होगा। तो ध्यान दीजिए बच्चों, जब को आप बोलिए को, तो उस को के साथ एक शब्द, एक अक्षर आता है। वह कौन सा अक्षर आता है? कहता है, आप यदि हिंदी व्याकरण पढ़े हैं तो हिंदी व्याकरण में आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि जब व्यंजन वर्ण जो होता है, को से शुरू हो जाता है व्यंजन वर्ण। तो जितने भी व्यंजन वर्ण होता है वह सारा व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण से क्या लेता है? मदद मांगता है, हेल्प लेता है। स्वर वर्ण से क्या होता है? व्यंजन वर्ण जो है स्वर वर्ण से मदद लेता है। तो स्वर वर्ण जो होता है बच्चों 11 होता है, ठीक है। तो ओ भी क्या है? एक स्वर वर्ण है। ओ क्या है? स्वर वर्ण। लेकिन यहाँ पर को जो है ये क्या है बच्चों? इसमें इस एक्सरसाइज 2 में जितना भी अक्षर आपको दिखाई दे रहा है सिर्फ अटल में ओ में देखिए ओ, और यहाँ पर भी ओ है। तो ओ जितना ओ है और उसके बाकी बात जितना है वह सब क्या है बच्चों? व्यंजन वर्ण है, स्वर वर्ण नहीं है। तो को क्या है आपका? स्वर वर्ण है कि व्यंजन वर्ण? बताइए। को आपका क्या है बच्चों? व्यंजन वर्ण है। मो भी क्या है? व्यंजन वर्ण। लो भी क्या है? व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण अभी क्या बताए? व्यंजन वर्ण जो होता है, समझिए, व्यंजन वर्ण क्या लेता है बच्चों? स्वर वर्ण। व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण से क्या लेता है? मदद लेता है, सहायता लेता है, तब वह व्यंजन वर्ण कहलाता है। जब तक ले व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण से मदद मांगवे नहीं करेगा तब तक ले उसका काम ये नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण से क्या लेता है? मदद। तो उसी तरह ओ क्या है? एक ओ जो है, ये ओ क्या है? एक व्यंजन वर्ण है। और आप लोग इंग्लिश में भी वोवेल्स के बारे में जानते होंगे। तो ए क्या है? वोवेल है। तो बच्चों यहाँ पर को का जब आप सही तरीका से उच्चारण करिएगा, सही तरीके से बोलिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि इसके साथ एक स्वर वर्ण आया। अब वह स्वर वर्ण क्या आया? तो ओ आया। आप को बोलिए, को बोलिएगा तो इसके साथ क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। तो को के साथ ओ आता है, इसलिए को का इंग्लिश के होता है। और को के साथ जो ओ आया, जो स्वर वर्ण आया, इसीलिए यहाँ पर ए लगाए। समझ गए ना? चलिए, तो को का इंग्लिश के हो गया और ए यहाँ पर कैसे लगा? क्योंकि को का जब आप उच्चारण करते हैं तो कमल, आप ऐसे उच्चारण करिए, कमल बोलिएगा तो देखिए को के बगल में लगता है, को के बाद आता है ओ,
अब मो बोलिए तो मो के बाद भी लगेगा ओ, तो ओ का इंग्लिश वे ही तो होता है ए, समझ गए। तो कमल का इंग्लिश KAMAL हो गया कमल। आप समझ गए यहाँ पर ए कैसे लगाएं, को का उच्चारण करते हैं तो उसके साथ ओ आता है, जिसके कारण से यहाँ पर ए लगाए हम, ठीक है। उसी तरह रतन, तो जिस तरह कमल बनाए उसी तरह रतन बनाएंगे। रो का इंग्लिश क्या हो गया बच्चों, आर, फिर यहाँ पर क्या लगा देंगे ए, फिर तो का इंग्लिश टी, फिर यहाँ पर ए लगाएंगे। ए यहाँ कैसे आया, क्योंकि रो क्या है, रो एक व्यंजन वर्ण है, इसीलिए यहाँ पर ए, और व्यंजन वर्ण है इसीलिए उसके साथ एक स्वर वर्ण है, जिसके कारण से यहाँ ए लगा। तो रतन, तो रो का इंग्लिश आर, और रो के साथ एक स्वर वर्ण आया ओ आ रहा है, इसीलिए यहाँ ओ का इंग्लिश ए होता है, इसलिए यहाँ पर ए लगा। रतन, तो रो का इंग्लिश आर, फिर उसके साथ ए लगा देना है, तो का इंग्लिश टी, फिर ए लगा देना है। एकदम माइंड में एक चीज़ बैठा लीजिए, यदि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण नहीं समझ में आपको आता है तो दिमाग में बैठा लीजिए, इस माइंड में सेट कर लीजिए। क्या सेट करना है कि इस टाइप का जितने भी नाम होगा 3 अक्षर वाला, तो 3 अक्षर वाला नाम जितने होगा, तो जैसे कि मदन, मदन में इशारा 3 अक्षर वाला नाम है, तो मदन, मदन है तो मो का इंग्लिश क्या आता है एम। आप दिमाग में लगाइए कि जब एम दे दिए फिर 2 का इंग्लिश क्या होता है डी, फिर 9 का इंग्लिश क्या आता है एन। अब ये जो इस जगह पर एम के बगल में ए लगा देना है और डी के बगल में ए लगा देना है, एन के बाद नहीं ए लगाना है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा इस टाइप का नाम में, ठीक है। तो ये हो गया मदन। भो का इंग्लिश क्या हो जाता है, BH से भो, फिर यहाँ ए लगा देना है। रो का इंग्लिश आर, फिर यहाँ क्या लगाना है ए, फिर तो का इंग्लिश क्या होता है टी होता है। तो ये आपका क्या हो गया भरत, BHARAT भरत। अब देखिए भगत, यदि आप भरत समझ गए तो भगत भी आप बना लीजिएगा। भो का इंग्लिश क्या आता है BH, फिर यहाँ क्या देना है BH के बगल में ए लगा देना है। गो का इंग्लिश G, फिर यहाँ ए और टी, क्या हो गया भगत। अटल, तो ओ का इंग्लिश क्या आता है ए। अब बच्चों ओ है तो ओ के साथ, ओ तो स्वर वर्ण है, ये है तो व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण थोड़ो है कि व्यंजन वर्ण माँ से सहायता लेगा, नहीं लगा। तो स्वर वर्ण कभी व्यंजन वर्ण से सहायता नहीं लेता है, स्वर वर्ण अपने अकेले काम कर लेता है, लेकिन व्यंजन वर्ण जब तक ले स्वर वर्ण से मदद नहीं लेगा इसका काम ये नहीं होगा। तो इसलिए ओ क्या है स्वर वर्ण है, तो इसलिए ये व्यंजन वर्ण से क्या दरकार है, खुद स्वर वर्ण से आता है मदद मांगने, तो ये कहल जाएगा उसको, स्वर वर्ण खुद उसको मदद देता है। तो ई किसी से मदद नहीं लेता है, इसलिए ओ का इंग्लिश ओ ही होगा, इसके साथ कोई दूसरा स्वर वर्ण नहीं आता है। टो का इंग्लिश क्या होता है टी, अब इसके साथ स्वर वर्ण आएगा जिसका इंग्लिश ए देंगे, और लो का इंग्लिश एल, तो ATAL अटल, समझ गए। अब चलिए हसन, हो का इंग्लिश H, फिर यहाँ पर ए लगा दीजिए, कौन सा दंत सो, इसका इंग्लिश ए होता है, फिर यहाँ ए लगा दीजिए, फिर दंत नो का इंग्लिश एन, क्या हो गया हसन हो गया। अब इसको क्या करते हैं थोड़ा रफ कर देते हैं, अब आगे समझिए। रो का इंग्लिश हो गया आर, फिर यहाँ ए लगा दीजिए। मो का इंग्लिश हो गया एम, फिर यहाँ ए लगा दीजिए, फिर मूर्धन्य नो का एन, रमन। अमर, ओ का इंग्लिश एम, ये तो ओ तो खुद स्वर वर्ण है इसलिए यहाँ पर ए ही देंगे। मो का इंग्लिश एम, फिर उसके बाद ए लगाइए, रो का इंग्लिश आर, अमर। उसके बाद है चमन, तो चलिए चमन को हल करते हैं। CH से क्या होता है चो, फिर यहाँ पर ए लगा दीजिए, मो का इंग्लिश दीजिए एम, फिर यहाँ ए लगा दीजिए, फिर नो का इंग्लिश एन, चमन। नवल, नो का इंग्लिश एन, फिर यहाँ ए लगाना है, वो का इंग्लिश भी, फिर इसके बगल में ए लगाबो, फिर लो का इंग्लिश क्या दबो एल, लो का इंग्लिश क्या होगा एल होगा। जनक, जो का इंग्लिश जे, फिर यहाँ ए दीजिए, फिर दंत नो का इंग्लिश एन, फिर यहाँ ए, और को का इंग्लिश के, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यानी आपको जो है बच्चों मैं 1 से लेके 12 तक ले नाम 2-3 अक्षर का नाम बता दिए। अब जो है इसका आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं
13 नंबर का और 23 यानी 13 से लेकर 23 तक ले देखते हैं। 1 से लेकर 12 तक ले देख लिए नाम बच्चों 3 अक्षर का। अब 13 से लेकर 23 तक ले देखते हैं। तो 13 में क्या है बच्चों? अजय नाम है। तो ओ का इंग्लिश क्या हो गया? ए हो गया। उसके बाद ओ तो स्वर वर्ण है, इसलिए इसके साथ कोई स्वर वर्ण नहीं आएगा। व्यंजन वर्ण रहता तब ना कोई स्वर वर्ण आता। तो जो का इंग्लिश जे हो गया। जो का इंग्लिश क्या हो गया बच्चों? जो का इंग्लिश आपका जे हो गया। फिर यहाँ पर जो क्या है? स्वर वर्ण है, इसलिए इसके साथ व्यंजन वर्ण ओ आया, इसलिए ओ का इंग्लिश ए दिए। और यो का इंग्लिश क्या हो गया? वाई। ये आपका क्या हो गया? अजय हो गया। अब देखिए बच्चों, अब जितने भी यहाँ पर पटना, सतना, बरखा, कमला और गमला, पटना, सतना, बरखा, कमला, गमला, एक चीज़ देखिए, अभी तक ले जितने 1 से लेकर 12 तक ले बनाए तो उसमें कोई भी स्वर की मात्रा नहीं थी, कोई भी आकार था नहीं था। लेकिन अब देखिए कि 14, 15, 16, 17, 18 और इधर भी 19, 20, 21, 22, 23, इन सभी में देखिए एक स्वर वर्ण आपको देखने मिल रहा है। क्या? आकार मिल रहा है। ठीक है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा बच्चों, आकर जो आ होता है, आ का मात्रा क्या होता? आ क्या एक स्वर वर्ण है? स्वर आ का मात्रा क्या होगा? आकार। तो आ एक स्वर वर्ण है, इस आ का मात्रा आकार होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आकार है। तो अब देखिए बच्चों, इस तरह का लास्ट में जब आकार आपको दिखने मिलेगा, ठीक है, लास्ट में आकार, लास्ट में जितने भी आकार वाला नाम है सरला तक ले, यानी 14 से लेके 19 तक ले, सरला तक ले, पटना, सतना, बरखा, कमला, गमला और सरला, इस सब के लास्ट में देखिए आपको क्या है? लास्ट अक्षर के लास्ट में आकार है, एक स्वर मात्रा है। तो इसको अलग ढंग से बनाना है। कैसे बनाना है? पो का इंग्लिश आपको क्या देना है? पी। पो का इंग्लिश पी। और उसके बाद पो के साथ, पो क्या एक व्यंजन वर्ण है, इसलिए इसके साथ एक क्या आता है बच्चों? स्वर वर्ण आ रहा है। इसके साथ क्या आ रहा है? स्वर वर्ण। और कौन सा स्वर वर्ण? ओ आ रहा है। और ओ का इंग्लिश क्या होता है? ए। तो ए लगा दिए, पी ए। और टो का इंग्लिश टी। टो का इंग्लिश टी। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप ए नहीं लगाइएगा, कोई भी स्वर वर्ण का इंग्लिश नहीं देना है, ए नहीं देना है। अब नो का इंग्लिश क्या आता है? एन। और आकर का इंग्लिश होता है क्या? ए, पटना। तो इस टाइप से बनाना है। ठीक है। जब लास्ट में आकर रहेगा तभी। उसी तरह सतना है तो दंसो है, दंसो का इंग्लिश क्या था? एस। फिर यहाँ पर ए लगाना है, फिर तो का इंग्लिश टी देना है, फिर यहाँ पर ए नहीं देना है, किसका इंग्लिश देना है? एन ए। ठीक है। नो का इंग्लिश एन और आकर का ए, सतना। बरखा, बो का इंग्लिश क्या हो गया? बी। फिर यहाँ पर ए देना है, क्योंकि बो के साथ कौन सा वर्ण आ रहा है? स्वर वर्ण ओ आ रहा है, इसलिए ओ का इंग्लिश ए दिए। रो का इंग्लिश आर। अब क्या करना है, यहाँ पर ए आप बिल्कुल ही नहीं लगाइएगा, यदि लगाइएगा तो आपका नाम गलत हो जाएगा। खो का इंग्लिश दीजिए, के एच, और आकर का इंग्लिश दीजिए, बरखा। कमला, को का इंग्लिश के, फिर यहाँ पर ए दीजिए, मो का इंग्लिश एम, और लो का इंग्लिश एल ए, कमला। गमला भी इसी तरह बनेगा, गो का इंग्लिश जी, फिर क्या देना है? ए देना है, मो का इंग्लिश एम। अब उसके बाद लो का इंग्लिश दीजिए, लो का इंग्लिश एल और आकर का ए, क्या हो गया? गमला। सरला, दंसो है, दंसो का इंग्लिश एस, फिर ए यहाँ, रो का इंग्लिश आर, और लो का इंग्लिश एल, आकर का ए, सरला। तो यहाँ तक ले इस तरह बना है। अब देखिए यहाँ पर 20, 21, 22, 23, पारस, नारद, यादव, सारन। तो फर्स्ट अक्षर के बगल में आकार मिला, यानी फर्स्ट, अभी तक ले लास्ट में मिल रहा था स्वर की मात्रा आकर। अब क्या है? फर्स्ट पो के बगल में आकर मिला, नो के बगल में आकर, यो के बगल में है, सो के बगल में, यानी फर्स्ट अक्षर के बगल में आकर है। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको जो है बच्चों, अजय जैसे बनाए ना, उसी तरह ये भी बनेगा। ठीक है। जिस तरह से 1 से लेके 13 तक ले नाम जैसे देखे कमल को, ठीक है, कमल देखे, अजय देखे, अटल देखे,
रतन। देखिए उसी तरह ये सब को भी बनाना है। सिर्फ इतना माइंड में रखना है कि लास्ट में जब आकर रहेगा, सिर्फ लास्ट में आकर रहेगा तब इस टाइप का बनाना है। जैसे गमला था तो गो का इंग्लिश दिए, फिर उसके बाद उसके बगल में ए लगा दिए, फिर मौ का इंग्लिश दिए, फिर मौ के बगल में ए नहीं दिए, उसके बाद लो का इंग्लिश दिए, फिर आकर का दिए। ठीक है, यानी फर्स्ट लेटर के बगल में ए देना है, उसके बाद लास्ट लेटर के बगल में ए देना है। अब इसको बनाते हैं पारस को। तो पो का इंग्लिश पी आकर का दे दीजिए ए, रो का इंग्लिश आर, रो के साथ ओ आता है जिसका इंग्लिश ए होता है, उच्चारण के साथ आता है, यहाँ लिखल नहीं रहता है। और सो दंत सो का इंग्लिश एस, क्या हो गया पारस। नारद नो दंत नो है NARAD हो गया नारद। यादव YADAV यादव। सारण SARAN क्या हो गया सारण। तो 13 से लेके 23 तक ले समझ गए। चलिए और कुछ नाम है एक्सरसाइज 2 में, उसको भी देखते हैं बच्चों। 24, 25, 26, 27, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों 27, यानी 24, 25, 26, 27। ये कितने नाम, 4 गो नाम बचल हैं। ये चारों नाम में अभी तक ले हम लोग एक्सरसाइज 2 में 3 अक्षर का नाम देखें, लेकिन अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसमें भी, यानी चारों नाम में 4 अक्षर का ये नाम है। तो 4 अक्षर का नाम कैसे बनता है चलिए देखते हैं। गो क्या लिखल है 24 नंबर में, गणपत, गणपत। आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब गणपत का उच्चारण करिएगा थोड़ा हौले हौले करिएगा, ठीक है, धीरे धीरे। गणपत, गणपत। तो गणपत जब हम हौले हौले आप करिएगा तो गण, गण, उसके बाद विराम हो जाता है मुंह। ये मुंह जो है ना, मुंह माँ विराम हो जाता है, रुक जाता है कुछ सेकंड के लिए, उसके बाद पत। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा, क्यों ऐसा बताए। देखिए गौ, गौ का इंग्लिश जी, और उसके बाद यहाँ पर ए और एन। ए यहाँ कैसे हुआ, क्योंकि गो का उच्चारण करते हैं तो ओ आता है जिसका इंग्लिश ए होता है। उसके बाद गण पत, गणपत, गण के बाद कुछ देर विराम हो जाता है, तो यहाँ पर कुछ भी ए नहीं देना है। तो आपको लग रहा है कि गणपत एक साथ है, नहीं। जब आप सही ढंग से उच्चारण करिएगा तो यहाँ पर लगेगा कि गण अलग है, पत अलग है, ठीक है। लेकिन इसको दोनों को एक साथ जोड़ दिया है, तो उसके बाद गण बना दिया। अब पत का इंग्लिश बनाना है, तो PAT पत, गणपत। उसी तरह दशरथ बनेगा दशरथ, दो का इंग्लिश D, फिर यहाँ ए दीजिए, तालम सो का इंग्लिश SH, 10 हो गया। अब बनाना रथ, तो RATH रथ। महाराजा, मौ का इंग्लिश क्या होता है M, हो का इंग्लिश क्या हुआ मौ का इंग्लिश M दिए, उसके बाद ए देना है। हो का इंग्लिश H आकर का ए, महा। उसके बाद महा हो गया, महा अलग है, राजा अलग है, महा। उसके बाद राजा, राजा। रो का इंग्लिश R आकर का ए, और जो का इंग्लिश जे आकर का ए, क्या हो गया महाराजा। सहरसा, सहरसा में एक चीज़ लॉजिक है बच्चों, जैसे बनाए थे पटना, तो पटना कैसे आपको बताए थे, पटना, तो PAT, फिर उसके बाद यहाँ पर ए नहीं दिए थे, NA, इस टाइप का बनाए थे। जस्ट इसी तरह सहरसा बनेगा, लेकिन बशर्ते वहाँ 3 अक्षर का नाम है, यहाँ 4 अक्षर का नाम है। तो इसको कैसे बनेगा समझिएगा। दंत सो का इंग्लिश क्या होता है S, उसके बाद पो का इंग्लिश दिए थे P, फिर उसके बाद ए लगाए थे, उसी S के बगल में क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, क्योंकि सो का उच्चारण करिए उसके साथ तो ओ आता है जिसका इंग्लिश ए होता है। उसके बाद हो का इंग्लिश, उसके बाद क्या किसका इंग्लिश देंगे बच्चों, सहरसा है। तो उसके बाद जो है यहाँ पर सो का इंग्लिश S, उसके बाद हो का इंग्लिश क्या आता है H,
हो का इंग्लिश एच, शहर, शहर देखिए शहर सा, शहर बोलिएगा, उसके बाद सा, शहर सा, ठीक है, एस ए एच। उसके बाद हो का इंग्लिश दे दिए। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या देना है, रो, रो का इंग्लिश आर होता है, फिर यहाँ पर ए लगाना है, फिर रो का इंग्लिश देना है आर, उसके बाद हो। अब यहाँ पर ए नहीं देना है, ठीक है, यहाँ पर ए नहीं देना है। शहर, पहले देखिए शहर सा, शहर सा, तो शहर अलग है, ये 3 अक्षर अलग है, इस सा अलग है, तो पहले सहरसा का शहर बनाइएगा, एस ए, सो का इंग्लिश एस, फिर आ का ए देना है, फिर हो का इंग्लिश एच, फिर ए देना है रो, शहर। जैसे बनाते थे ना कमल, तो कमल का कोमल, कमल, कमल का कैसे बनाते हैं, KAMAL कमल। उसी तरह शहर, शहर का बना लिया। अब सा अलग है लेकिन इसको जोड़ दिया है, ठीक है, तो सा, तो अब यहाँ पर ए नहीं देंगे, सौ का इंग्लिश क्या होता है एस, फिर आकर का ए, तो इस टाइप से सहरसा बनता है। तो आई होप इस नाम को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया बच्चों। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।